यानी कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त महीना से 3 अगस्त से, उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपका जो करंट एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, जो कि आपका टीसीएस पैटर्न पर हुआ है, उसी पैटर्न पर आपको 100 प्लस एमसीक्यू यानी कि वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये आपका एक बहुत ही मेगा रिवीजन होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में जिस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर सेक्शन में, सेम पैटर्न आपको ये सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस पैटर्न में सबसे पहला चीज़ क्या दिखाया गया कि जो पुरस्कार और सम्मान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये कुछ पुरस्कार और सम्मान है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला पुरस्कार है आपका कि जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो जो पैटर्न देखने को मिला है कि आपका जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, पिछले 1 साल का पूछा जा रहा है, तो 1 साल का आपको करके जाना है, तो ही आप बाकी बच्चों से आगे निकल पाएँगे, नहीं तो फिर जो है आप पीछे रह जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 है, ये किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को दिया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है और क्या याद रखना है? कौन-सा पुरस्कार है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो पुरस्कार कौन-सा है आपका? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार। कौन-सा ईयर का है? 2025 का है और इस पे आपसे पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो मोंडो डुप्लांटिस को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा और पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसमें, कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया है? तो आपको बता दें कि पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है जो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, उनको जो है शामिल किया गया है। किसको? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए किस चीज़ के लिए सम्मानित किया है, नामित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहले सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? तो नन्हेना कालू जो है इस पुरस्कार को जीतने वाली बन गई। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन आपका पुरस्कार एंड सम्मान से पहला स्लाइड में देखने को मिला है। फिर आपको देखने को मिलेगा कुछ और पुरस्कार जो कि जुड़ा हुआ किस चीज़ से? वर्ड्स एंड पुरस्कार से। तो पहला है आपका जो हाइलाइट रहा, अभी आप देखे होंगे कि अभी जो रिसेंट न्यूज़ में सोनम वांगचुक का नाम काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड था, तो ये पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है कि टाइम 100 जलवायु नेताओं की सूची 2025 में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो टाइम 100 जलवायु नेताओं की सूची 2025 में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को इसमें शामिल किया गया है। फिर आपका फोर्ब्स पत्रिका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ब्स ने जो है आपका पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो मेलानिया ट्रंप को जो है पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 सम्मानित से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। फिर आपका है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है आपका? नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया सुनील कांत मुंजाल को सम्मानित किया गया है। फिर आपका प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे मिला है? तो थोटा थरानी को मिला है और ये भी काफ़ी हाइलाइटेड रहा था न्यूज़ में, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा और ये सोनम वांगचुक वाला भी इस स्लाइड से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेलवे एग्जाम्स के लिए खास करके करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और पुरस्कार का, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपको स्लाइड देखने को मिल रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव स्लाइड बनाया गया है ताकि आपको जो है बहुत ही जल्द चीज़ें याद रहे। क्योंकि वो जो 4 अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन आपको करना है। तो जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है और उतना सारा एमसीक्यू से रिलेटेड इन्फो भी आपके दिमाग में कभी नहीं रहता है। भले वो पढ़ने में अच्छा लगता है जब कोई पढ़ाता है और जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बट उतना इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग कभी रख ही नहीं पाएगा। तो वो सारे करने से उतना ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम से पहले नहीं है। एग्ज़ाम से पहले से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, बट अभी तक अगर करंट अफेयर्स आप फॉलो नहीं किए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ये 1 ईयर का करंट अफेयर्स को आप देख कर के जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार
2025 से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार का नाम क्या है? लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार। किसको मिला है? वेलमाला सिमाना को दिया गया है। फिर आपका विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 किसे दिया है? तो संजीव कपूर को दिया गया है। फिर आपका कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। ये पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ये साहित्य अकादमी वाला जो पुरस्कार होता है। तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 है, इसे प्रोवाइड कराया गया है, सुशील शुक्ला को प्रोवाइड कराया गया है। फिर आपका आ जाएगा कि वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉट पुरस्कार 2025 कितने सरणियों में दिया गया है? तो टोटल कितने सरणियों में दिया गया है? इसे 5 सरणियों में दिया गया है। नेक्स्ट आपका खेल जगत से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से। लास्ट 1 ईयर का कवर किया जाएगा इसमें। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 24th नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल है, जो कि आपका 2030 में होने जा रहा है, इसकी मेज़बानी कौन-सा शहर करेगा? तो इसका मेज़बानी आपका भारत में कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में होगा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में जाएगा ये क्वेश्चन, इसको बहुत ही ध्यान से आप याद रखिएगा। फिर आपका है कि पिछले बार के एग्ज़ाम्स में ट्रेंड देखने को मिला, खेलो इंडिया गेम्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार भी। तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पैटर्न उसी को फ़ॉलो करता है टीसीएस बार-बार। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहला संस्करण की मेज़बानी किस राज्य ने किया? तो पहला संस्करण का जो मेज़बानी है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। कौन-सा गेम्स का? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ये पहली बार 2026 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले होता था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेज़बानी जो है आपका कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान। फिर आपका है कि पहली बार डब्ल्यूएसएफ स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है अपना देश भारत। नेक्स्ट है आपका कि सुल्तान अजलान शाही हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ से आपका एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन बनता है, जो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो आपका सुल्तान अजलान शाह कप है, ये किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो ये हॉकी से जुड़ा हुआ आपका एक कप है। जैसे डुरंड कप होता है, बहुत सारे कप होता है, और वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक वाला पार्ट में। इसका खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने जीता है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप। नेक्स्ट है आपका कि टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मिला है? टाइम पत्रिका के द्वारा 2025 की, कब का पूछा जा रहा है? 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? एजा विल्सन को मिला है। कौन सा खिलाड़ी है एजा विल्सन? बास्केटबॉल खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपका कि वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा के नाम पर यह खिताब है। नेक्स्ट है आपका कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2025 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में जो है आपका महिला डबल्स का खिताब जो है त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद को मिला है। तो ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पर आपका कि फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जो है पेरिस सेंट जर्मन टीम ने जीता, पीएसजी टीम ने जीता है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025-26 किसने जीता है? तो कौन सा टीम ने जीता है? तो एफसी गोवा ने इसको जीता है। कौन? एफसी गोवा। नेक्स्ट है आपका कि पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब आपका जीता है ईस्ट बंगाल एफसी। कौन जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी। नेक्स्ट है आपका कि बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब जो है एन से यंग, जो कि दक्षिण अफ्रीका के है, उसने जीता है। नेक्स्ट आपका इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स से है, और यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस रैंक पर है। तो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महिला शांति व सुरक्षा इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 131 है। तो ये सारे रैंकिंग आपको याद करके जाना है, 2-3 बार आप देखिएगा तो ही याद आएगा। और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो का जो लाइक टारगेट जो है 500 है, जैसे ही 500 लाइक्स पहुंच जाएगा वीडियो का, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को दबा करके लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो एक
ये होता है कि हाँ, ठीक है, हम मेहनत किए हैं, तो आप भी क्या लाइक कर दिए, तो एक मोटिवेशन मिल जाता है, तो डेली बेसिस पे इस टाइप का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें जो है भारत का 104वां स्थान है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। बहुत कोई सोचेगा कि इसमें रैंक बहुत पीछे होगा, बट इसका रैंक ठीक-ठाक है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है? तीसरा नंबर पर है। नेक्स्ट है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली का रैंक क्या है? तो आईआईटी दिल्ली का रैंक जो 59th है एशियन यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में। नेक्स्ट है आपका कि स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत जो है स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल अपॉइंटमेंट की, यानी कि राष्ट्रीय नियुक्तियों का। जैसे सबसे पहला है कि सीबीआईसी जो है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नया जो अध्यक्ष चुना गया, विवेक चतुर्वेदी को चुना गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, ये फर्स्ट टाइम है। तो ये जितने भी फर्स्ट टाइम कैटेगरी वाला है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है, ये किसे चुना गया है? संगीता बरुआ पिसारोती को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नया अध्यक्ष कौन बना है? तो जावेद अशरफ जो है आईटीपीओ का नया अध्यक्ष बने। कौन बने हैं? जावेद अशरफ। नेक्स्ट आपका कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि एआईसीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जोगेश सिंह जो है एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट आपका कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लुकास फिलिप जो है इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं। पाकिस्तान का पहला सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो असीम मुनीर को जो है पाकिस्तान का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत का पहला सीडीएस का नाम क्या है। नेक्स्ट है आपका कि इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद के नए चीफ कौन बना है? तो रोमन गोफमैन जो है मोसाद के नए चीफ बने हैं। और ये कहाँ का खुफिया एजेंसी है? इजराइल का। भारत का खुफिया एजेंसी का नाम आपको बताना है, जो कि मोसाद के इक्विवेलेंट या मोसाद जैसा ही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है कि एप्पल ने अपना नया एआई उपाध्यक्ष किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया है? तो नया एआई उपाध्यक्ष जो है अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, जो कि आपका भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है आपका कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रे बाबिस ने शपथ लिया। किसने लिया? आंद्रे बाबिस शपथ लिया। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल न्यूज और स्कीम्स का, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य ने शुरू किया? इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। और ये प्रोजेक्ट महादेवा किस चीज से रिलेटेड है? तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका आइसोलेटेड कैटेगरी वाला एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कितना दिनों के लिए जो है रोजगार गारंटी दिया जाएगा। पहले इसका नाम था मनरेगा, अब मनरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वीबीजी रामजी कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि महिलाओं के लिए नई महिला सुरक्षा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो महिलाओं के लिए नई महिला सुरक्षा पेंशन योजना जो है केरल राज्य ने शुरुआत किया है इसका। नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी गिंगर कैपिटल का खिताब किसे दिया है? जैसे अभ्रक राजधानी झारखंड के कोडरमा को कहा जाता है। पहला कोल कैपिटल धनबाद को कहा जाता है। उसी टाइप से अब नया कैपिटल एक देखने को मिला है, वो क्या है आपका? जिंगर कैपिटल, यानी अदरक की राजधानी किस शहर को दिया गया? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राज्य को दिया गया, तो मिजोरम को दिया गया। किसको दिया गया? मिजोरम को। कमेंट बॉक्स में मिजोरम का राजधानी का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका कि अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में एक 1% की आरक्षण किस राज्य ने घोषित किया? यानी कि जो बच्चे अनाथ होंगे उसको क्या मिलेगा? शिक्षा और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। कितना परसेंटेज का? 1% का। ये शुरू करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे देश के पहले प्रकृति विषय वाले, जैसे कि बांस हो गया और कीट थीम वाला हो गया, इस टाइप का हवाई हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आपको याद रखना है कि गुवाहाटी के असम में जो है इस टाइप का जो है प्रकृति यानी नेचर थीम वाला ये हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा।
भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब आयोजित करने की योजना है? तो कंप्लीट जो डिजिटल जनगणना है, ये 2027 में आयोजित करने की जो है प्लानिंग है। भारत का पहला फाइनेंशियल सिटी किसे घोषित घोषित किया गया है? तो भारत का पहला फाइनेंशियल सिटी जो है, अमरावती को घोषित किया गया है। 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कितना पार कर चुका है? 100 अरब डॉलर पार कर चुका है। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो कि आपका टेस्ला की कंपनी है, जिसका नाम है स्टारलिंक, इसको शुरुआत करने वाला पहला राज्य, इसके साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है आपका? महाराष्ट्र बन गया। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि दिसंबर 2025 में भारत का 96 नंबर का जो रामसर साइट है, इस किसे घोषित किया गया? तो राजस्थान का जो सिलेसर झील है, इसे भारत का 96 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरई के जो है, भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। पीएमओ का कार्य जो ऑफिस होता है, पीएमओ के नए कैंपस का नाम क्या कर दिया गया है? तो पीएमओ का जो नया कैंपस है, इसका नाम कर दिया गया सेवा तीर्थ। क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है, ये कहाँ बनाया जाएगा? दक्षिण अंडमान में बनाया जाएगा। किस राज्य को दिसंबर 2025 में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? तो दिसंबर 2025 में जो है, मध्य प्रदेश को जो है नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। अब हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ा हुआ कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बन गया? तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी आबादी वाला जो सिटी है, वो कौन बन गया? जकार्ता बन गया, जो कि आपका इंडोनेशिया में है। अपने 54th स्थापना दिवस पर वॉक टू मार्स अभियान किसने शुरू किया? तो यूएई जो है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जो है 54th नंबर के स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? वॉक टू मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिका ने G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर किस देश को शामिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि अमेरिका जो है G20 के सूची से जो है दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया है। यह भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने G20 की सूची से किस देश को बाहर कर दिया है? तो किस देश को बाहर कर दिया है? दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर दिया गया। और किस देश को शामिल किया गया है? तो पोलैंड को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका कि 14th ईयर से कम उम्र के लड़कियों के स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध किस यूरोपीय देश ने लगाया है? तो ऑस्ट्रिया ने जो है ये प्रतिबंध लगाया है। फिर आपका किन दो देशों के बीच येलो लाइन नई सीमा रेखा घोषित की गई है? तो इजराइल और गाजा पट्टी के बीच एक लाइन खींचा गया है ताकि दोनों देशों की सीमा रेखा को स्पष्ट किया जाए। तो उस लाइन का नाम दिया गया है येलो लाइन। कौन सा लाइन? येलो लाइन। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? रिबूट को जो है आपका रिबट को जो है आपका वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन सा यूनिवर्सिटी ने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश पे लॉन्च किया? तो जैसे बैंकों का क्रेडिट कार्ड होता है, उसी टाइप से गूगल ने भी क्या लॉन्च कर दिया है? अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। और ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च जो है अपना ही देश भारत में पहली बार किया है, पहली बार पूछा जा रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस, फ्रांस में है। चक्रवात के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की? तो श्रीलंका के लिए ये राहत पैकेज घोषित किया गया था, जो कि $450 मिलियन का है। किस देश में 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ? तो ये आपको याद रखना चाहिए, मिस्र। अब हम लोग डिफेंस एंड मिलिट्री से संबंधित करंट अफेयर्स देखेंगे, जो पिछले 1 साल में हुआ है, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है। जैसे आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि आपका एक्यूरिन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो एक्यूरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच जो है ये अभ्यास देखने को मिला है, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका नाम है एक्यूरिन 2025। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में ड्रोन परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया?
तो ड्रोन परीक्षण के लिए जो अभ्यास किया गया उसका नाम क्या है? वायु समन्वय 2। नेक्स्ट है आपका कि भारत की तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का निर्माण क्या है? तो नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस अरिदमन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये भारत का तीसरा नंबर का स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है। अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में कौन सा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चलाया? तो अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड। जैसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर डिकोड करने के लिए एआई टूल ओकोमार्क डेवलप किया? तो ओकोमार्क क्या है? एक एआई टूल है जो कैंसर को डिकोड करेगा। तो ये अपना ही देश भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा ये टूल विकसित किया गया है। टूल का नाम क्या याद रखना है? ओकोमार्क है, जो क्या करेगा? कैंसर डिकोड करने के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई तकनीक को विकसित किया है? तो जो आपका मालगाड़ी है उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीक कौन सा अपनाया गया है? दृष्टि एआई तकनीक को अपनाया गया है। भारत का पहला शहर भारत का पहला शहर जो कि केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राइंड स्टार्ट किया दिल्ली ने। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला फुल्ली मोबाइल एआई एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजाल, ये किसने लॉन्च किया? तो ये इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया। फुली मोबाइल एआई एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। नेक्स्ट है आपका कि सरकारी परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली जो है आपका दर्पण 2.0 लॉन्च किया है, जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग स्पेस एंड एनर्जी से संबंधित लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स अब हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर का सफल रूपांतरण किस देश ने किया? तो ये आपका चाइना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने एएसटी स्पेस मोबाइल का कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो सीधे स्मार्टफोन को 4G या 5G कनेक्टिविटी देगा? तो उस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। क्या नाम है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। किस देश ने सिंघाऊ 21 मिशन के तहत चूहों को जैविक प्रयोगों के लिए अंतरिक्ष भेजा है? तो चाइना जो है, जो चूहा को है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए कहाँ भेजा है? स्पेस में भेजा है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि खोवलविदों ने 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर किस नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की? तो नया जो सुपर अर्थ की खोज किया गया है जो कि 18 से लेकर के 20 लाइट ईयर्स के दूरी में है, तो उसका नाम है GJ251c। तो नेक्स्ट है आपका कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए किस बिल को मंजूरी दिया गया? तो शांति बिल 2025 को मंजूरी दिया गया है। किस चीज़ के लिए? न्यूक्लियर पावर सेक्टर, जो कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट के पास है, उसमें आप प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कवरीज खोज और जीआई टैग से संबंधित लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि पोंगड़ू खादी, जो पोंगड़ू खादी है, जो कि एक पारंपरिक कपड़ा है, ये किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है आपका। मेघालय में किस स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोज किया गया? तो एक ऐसा मछली जिसका हेड जो है सांप जैसा है, कहाँ पर खोजा गया है? मेघालय में खोजा गया है, उसका नाम दिया गया है चन्ना भोई। नेक्स्ट है आपका कि अरावली पहाड़ियों में कितने मीटर से कम ऊंचाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने खनन की अनुमति दिया है? तो अगर 100 मीटर से नीचे की ऊंचाई की कोई पहाड़ी है अरावली रेंज में, तो उसमें खुदाई किया जा सकता है, और उससे अगर ऊंचा है, 100 मीटर से ऊंचा है, तो वहां पर कोई भी माइनिंग वर्क नहीं होगा। ये डिसीजन कौन दिया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। किस राज्य के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग दिया गया? तो दार्जिलिंग जो है आपका, दार्जिलिंग मंदारिन संतरे जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, जिसे हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि विजयनगर काल के 103 छाप युक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजा गया है? तो 103 छाप युक्त स्वर्ण सिक्के जो है, जो कि विजयनगर टाइम पीरियड का है, ये तमिलनाडु में खोजा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड बुक्स से रिलेटेड। विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर में मनाया जाता है, इसका थीम क्या थी? तो इसका थीम था आपका बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। नेक्स्ट है आपका कि बाल दिवस 2025 जो कि हर साल 14 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है, का थीम क्या थी? तो इसका थीम था माई डे माई राइट, यानी कि मेरा दिन मेरा अधिकार। नेक्स्ट है आपका पुस्तक द 11th आवर
एक मिंटेंट ऑफ स्टोरेज के लेखक कौन है? तो पुस्तक द 11th आवर का जो लेखक है कौन है? सलमान रुश्दी है, और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि चुनौतियाँ मुझे पसंद है नामक किताब की गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? ये जो किताब है चुनौतियाँ मुझे पसंद है, इसका गुजराती संस्करण है, इस किसके जीवन पर आधारित है? तो आनंदीबेन पटेल के जीवनी पर यह आधारित है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया गया, 100 वन लाइनर करा दिया गया है, जो कि पिछले 1 ईयर के करंट अफेयर से रिलेटेड है। और भी 1-2 को क्लास आपको देखने को मिलेगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, साइंस से रिलेटेड हो सकता है, जो एकदम फुली टॉपिक बेस्ड होगा। और इसके साथ ही साइंस और जीके का भी आपका टॉप 100 क्वेश्चंस का सीरीज कराया जाएगा एग्जाम से पहले, जो कि आपका पीवाईक्यू बेस होगा। अभी साइंस का आपको देखने को मिलेगा कल, जहाँ पर फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, उसका पूरा 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर मोटिवेशन बना रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।